हेलो मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं। मैं सुधीर कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10th के हैं उन सभी के लिए आज से एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा चैनल पे क्रैश कोर्स चालू होता है। अभी तक जो भी छात्र छात्राएं मतलब कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, अगर वो सब छात्र छात्राएं अगर आज से भी 20 दिन तक रेगुलर आप अगर बने रहते हो इस चैनल पे, तो मैं वचन देता हूँ कि 75% आपसे कोई नहीं ले जाने वाला है। हाँ, अगर अगर किसी ने पढ़ रखा है बहुत अच्छे तरीके से वो तो 90+% लाएंगे। ठीक है, तो जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे सारे को कलेक्ट करके यहाँ पे लिया गया है। ठीक ना, तो बस मेरे साथ आपको पढ़ना है, ठीक ना, और आपको लिखना भी है। ठीक है, तो आज जाइए। आज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आज मैं कराने वाला हूँ क्या, लघुतरीय क्वेश्चन। ठीक है, लघुतरीय कराऊंगा, कभी दीर्घोत्तरीय करा दूंगा, कभी अजोटी करा दूंगा। ठीक है, मतलब डेली में अब आपको आज से लेकर एग्जाम तक मैं इस चैनल पे बनाऊँ। ठीक ना, इसलिए आपको भी बने रहना है। बिल्कुल, आज से आपका क्रैश कोर्स चालू है। तो आ जाइए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। बताइए, जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। जल्दी कमेंट फास्ट कीजिए। देखिए उत्तर क्या होगा इसका। 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्र को जीतकर ठीक है राइन राज संघ का गठन किया। किसका गठन किया? जर्मन राज। किसका गठन किया? जर्मन राज राइन राज संघ का गठन किया, जिससे जर्मनी में एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। किंतु दक्षिण दक्षिण जर्मन प्रांत के लोग इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर दबा दिया और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण के में ऑस्ट्रिया की क्या रही, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आपका मोस्ट डाउट नट। अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन था। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, कह रहा है राष्ट्रवाद के कारण एवं प्रभावों को लिखिए। क्या कह रहा है? राष्ट्रवाद के कारण एवं प्रभावों को लिखें। देखिए राष्ट्रवाद के, एक सेकंड, हाँ, राष्ट्रवाद के कारक और प्रभावों को लिखें। ठीक है, राष्ट्रवाद के कारक और प्रभावों को लिखें। तो क्या इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स? बस आप मेरे साथ खाली पढ़ना है। ठीक है ना, पढ़िए मेरे साथ बैठ के आप, और कॉपी कलम लेके बैठिए। कहें इसके बाद आपको खुद सारे कुछ अपने आप आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है, राष्ट्रवाद के कारण एवं प्रभावों को लिखे। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए कारण क्या है, देखिए कारण पहले पढ़ते हैं। कारण क्या है, देखिए राष्ट्रवाद के उदय में फ्रांसीसी क्रांति की भूमिका क्या रही, काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई। ठीक है, इसमें क्या मानी गई होगा, मानी गई है। ठीक है, क्या हो गया, मानी गई है। ठीक है, इसके अतिरिक्त नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमण नीति और औद्योगिक क्रांति को भी राष्ट्रवाद का उदय कारण माना जाता है। ठीक है, अब देखिए से प्रभाव क्या है, कारण तो पढ़ नहीं, प्रभाव देखिए। करा राष्ट्रवाद के कारण ही छोटे बड़े नए राज्यों का उदय हुआ। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसको अंडरलाइन कीजिए स्टूडेंट्स। राष्ट्रवाद के कारण ही क्या हुआ, नए राज्यों क्या हुआ, उदय हुआ। और वैसे राष्ट्र जो दूसरे देशों के उपनिवेश थे वह स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन शुरू कर दिए। ठीक है, और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय के कारण यूरोपियन देश अन्य देशों को अपने से अपनाने लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गोरीवाल्दी के योगदानों का वर्णन करें। ठीक है, कह रहा है इटली के एकीकरण में
मैजनी, काबूर और गैरीवाड़ी के योगदानों का वर्णन करें। तो बताइए, वर्णन कीजिए। देखिए, सबसे पहले लिखने की शैली पकड़िए। लिखना पहले क्या, हाँ चलिए, उत्तर उत्तर लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ। क्या कहा, मैजनी एक क्या था, मैजनी एक योग्य सेनापति था। क्या था, एक लाइन कीजिए, अंडरलाइन। मैजनी एक क्या था, योग्य सेनापति था। ठीक है, योग्य सेनापति था, जिसने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। किसी की, यंग इटली नामक संस्था की क्या किया, स्थापना की। ठीक है, और इटली में एकीकरण के लिए जनवादी आंदोलन को उभारा, किंतु ऑस्ट्रिया ने उसे क्या किया, कुचल दिया। क्या किया ऑस्ट्रिया ने उसे कुचल दिया। किंतु इस आंदोलन ने इटली के एकीकरण का मार्ग प्रस्तुत किया। ठीक है, अब देखिए काबूल। काबूल काबूल क्या था, काबूल एक कूटनीतिज्ञ एवं क्या था, राष्ट्रवादी था, जिसे विक्टर इमोनियल ने इटली का प्रधानमंत्री का क्या नियुक्त किया। काबूल यह जानता था कि ऑस्ट्रिया इटली की जो आपका काबूल था वो जानता था कि ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण का प्रमुख क्या है, प्रमुख वादक है। अतः उसने क्रीमिया युद्ध एवं फ्रांस का साथ दिया, जिससे ऑस्ट्रिया क्या हुआ, जिससे ऑस्ट्रिया पूरी तरह से क्या हो गया बच्चों, पराजित हो गया। क्या हो गया, पराजित हो गया। और उसने इटली के एकीकरण के यूरोप के समस्या बनाने में क्या हुआ, सफल हुआ। ठीक है, अब लिखिए गैरीवाल्डी। ये क्या किया, गैरीवाल्दी एक महान क्रांतिकारी था। क्या था, एक महान क्रांतिकारी था, जो पैसे से एक क्या था, नाविक था, जिसने सिसिली और नेपल्स को जीतकर विक्टर एमोनिवल को सौंप दिया, जिसके फलस्वरूप 1871 में क्या हुआ, इटली का पूर्व एकीकरण हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा राष्ट्रवाद क्या है, बताइए, कमेंट फास्ट कीजिए। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष संस्कृति और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में क्या करती है, एकता की भावना पैदा करती है। यह भावना राजनीति जागृति का प्रतिफल है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष संस्कृति और सामाजिक परिवेश में। अगर आप 2021 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ सर का गेस्ट आ गया है। हमारे गेस्ट से पढ़ के पूरे बिहार में विक्की कुमार ने विज्ञान में सेकेंड रैंक हासिल किया है। अगर आप अभी तक विक्की कुमार का इंटरव्यू नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। 10th का 450 फी रखा गया है, 12th का 500 फी रखा गया। पेमेंट आपको यही गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर जो दिखाई दे रहा है 7903979715 नंबर पर करना है। उसके बाद पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर कर देना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी। सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के विक्की कुमार ने पूरे बिहार में विज्ञान संकाय में सेकंड टॉप किया। रहने वाले लोगों में एकता की भावना प्रकट करती है। उसे क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, हम क्या है, हम राष्ट्रवाद हैं। क्या हम लोग राष्ट्रवाद कंट्री है। राष्ट्रवाद मतलब जो क्या है, एकदम सब में क्या एकता हो, एकदम सब एकता बना कर एकदम हम देश के प्रति क्या है, देश के प्रति जागरूक है, उसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, बताइए। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ये सब सारा क्वेश्चन जो कराना सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आने का बहुत ही अधिक चांस है आपके बोर्ड में, इसीलिए आप आराम से कान में एयरफोन लगाकर एकदम आराम से सुनिए और क्वेश्चन को लिखा भी कीजिए। आइए उत्तर देखते हैं। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। देखिए क्या कारण थे, क्या हुआ था, जुलाई 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद क्या हुआ, फ्रांस में लुई फिलिप के नेतृत्व में, किसके, अंडरलाइन की, लुई फिलिप। स्टूडेंट जो आपका कौन थे, आपका जो लुई फिलिप थे, लुई फिलिप के क्या नेतृत्व में क्या हुआ था, नेतृत्व में फ्रांस का गठन हुआ। ठीक है, जिससे लोगों को काफ़ी क्या हुई, काफ़ी आशा थी। किंतु लुई फिलिप महत्वाकांक्षी था, जो गीजो पर अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था तथा देश में बेरोजगारी और भूखमरी क्या थी, चरम सीमा पर पहुंच गई थी। किंतु सरकार उनकी स्थितियों को सुधारने के लिए पक्ष में क्या था, नहीं था। फलतः 22 फरवरी, कब स्टूडेंट्स, 22 फरवरी, डेट याद रखिए, 22 फरवरी 1848 ईस्वी में
थियर्स के नेतृत्व में सरकार का काफ़ी क्या हुआ विरोध हुआ, जिससे लुई फिलिप को गद्दी छोड़ना पड़ा और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का क्या बन गया, फ्रांस का शासक बना बना फ्रांस के इतिहास में इस क्रांति को क्या कहते हैं, इस क्रांति को फरवरी क्रांति के भी नाम से क्या कहता है, जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया, बताइए। गुटेनबर्ग ने मुद्रण विकास का यंत्र कैसे किया, ठीक है ना, कैसे किया बताइए, कमेंट फास्ट कीजिए, कैसे किया। देखिए गुटेनबर्ग ने सीमा, टीन और बिस्मथ के मिश्र धातु के द्वारा अक्षर तथा मुद्रण स्याही बनाया, जिसके माध्यम से छपाई का क्या हुआ, कार्य होने लगा। क्या किया, जो गुटेनबर्ग क्या क्या पहले गुटेनबर्ग ने सीसा, टीन और बिस्मथ के मिश्र धातु के द्वारा अक्षर तथा मुद्रण स्याही बनाया, जिसके माध्यम से छपाई क्या हुआ, छपाई कार्य शुरू होने लगा। ठीक ना स्टूडेंट्स, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है कि एक्विजिशंस से आप क्या समझते हैं, ठीक है, एक्विजिशन से आप क्या समझते हैं, जल्दी बताइए। देखिए इसका आंसर होगा कैथोलिक चर्च के पादरियों ने समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के कई कार्य अपनाए, जिसे एग्जीबिशन कहा जाता है। क्या कहता है, जिसे एग्जीबिशन कहा जाता है। ठीक है, समाचार पत्र चर्च के बुराइयों को दूर करने के लिए बौद्धिक माहौल का निर्णय करने लगा, जिसके कारण लोग धर्म सुधार के लिए आंदोलन चलाने लगे। अतः इससे क्रोध होकर कैथोलिक चर्च ने एग्जीबिशन लगा दिया। क्या लगा दिया, एग्जीबिशन लगा दिया, एग्जीबिशन लगा दिया। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। 1800 कह रहा है 1830 ईस्वी के जुलाई क्रांति का क्या, जुलाई क्रांति का क्या क्या वर्णन करें। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। 1830 ईस्वी के जुलाई क्रांति का वर्णन करें। ठीक है, आइए देखते हैं, वर्णन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, फ्रांस में क्या हुआ था, उसमें फ्रांस में बुर्बो का शासन था। किसका था, फ्रांस में आपका बुर्बो का शासन था। ठीक है, जिसके शासक चार्ल्स 10वां एक निरंकुश शासक था। ठीक है, जो फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना और लोकतांत्रिक भावना को कठोरता पूर्वक चलने का काम किया। ठीक है, यहाँ देखो कम लिखा हुआ, काम होगा यहाँ पे, टाइपिंग एरर है। हाँ, उसने प्रतिवादी नेता पोलिगनेब को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री आपको नियुक्त किया कि इसको पोलिगनेब को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिसके विरुद्ध घोर असंतोष फैल गया। चार्ल्स 10वां ने वैरवादियों के विरुद्ध 18 जुलाई 1830 ईस्वी को फ्रांस में युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है, और चार्ल्स 10वां गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। इस प्रकार फ्रांस में क्या हुआ, बुर्बो वंश का क्या हुआ, अंत हो गया। इस क्रांति को फ्रांस के इतिहास में जुलाई क्रांति के नाम से भी क्या जाना जाता है, जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट BBI क्वेश्चन नंबर क्या है कि यूनानी स्वतंत्र संग्राम का वर्णन करें। यूनानी स्वतंत्र संग्राम का वर्णन करें। आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए आप जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति, देखिए फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर यूनानियों ने भी राष्ट्रीयता की भावना का क्या उदय किया। ठीक है, यूनान तुर्की के अंगों के रूप में माना जाता है। ठीक है, जो आपका यूनान है तुर्की के अंगों के रूप में माना जाता है। अतः तुर्की ने यूनानी आंदोलन को दबाना क्या शुरू कर दिया। जो तुर्की था आपका, यूनानी आंदोलन को दबाना शुरू कर दिया। रूस यूनान के पक्ष में था, किंतु ऑस्ट्रिया, जो आपका रूस था किसके पक्ष में था, यूनान के पक्ष में था। ठीक है, लेकिन किंतु जो आपका ऑस्ट्रिया उसका विरोधी था। क्या था, जो आपका ऑस्ट्रिया था उसका घोर विरोधी था। ठीक है, पूरे यूरोप में यूनान का जबरदस्त समर्थन मिला, जिससे तुर्की और यूनानियों ने जबरदस्त युद्ध हुआ। ठीक है, जिससे तुर्की यूनानी के बीच में जबरदस्त युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ, तुर्की बुरी तरह से क्या हुआ, हार गया। ठीक है,
हार गया और 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में माना गया। ठीक है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में माना गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग सेशन को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, ठीक ना, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से क्वेश्चन को डेली लाया करूंगा। ठीक ना, आइए क्वेश्चन 10 पढ़िए। कह रहा ग्रामीण जीवन तथा नागरिक जीवन के बीच किन्हीं दो विभिन्नताओं को उल्लेख करें। ठीक है, कह रहा ग्रामीण जीवन, ठीक है, और नागरिक जीवन। ठीक है, मैं उसी को व्याख्या करूंगा किस पे, ग्रामीण जीवन को और नागरिक जीवन को। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। देखिए जो गांव और शहर के बीच क्या है, आप खुद जानते हो सर, खुद जानते हो, गांव और शहर जो होते हैं उनके बीच क्या है, काफ़ी भिन्नता है ना, काफ़ी क्या है, काफ़ी अंतर है। जो ग्रामीण जीवन में क्या होता है, ग्रामीण जीवन में जहाँ सादगी और संतुष्टि देखने को मिलती है ना, ग्रामीण में क्या मिलती है आपको, सादगी और संतुष्टि देखने को मिलती है। वही नागरिक जीवन में चाहे चमक दमक बनावट और भागदौड़ तथा अंतिम आवश्यकताओं के प्रति ललक देखने को मिलती है। आप खुद देखते हो गांव के लोग कितने शांत कूल यानी कि अपने में क्या खुश रहते हैं, और आप आ जाओ कहाँ पे नगर यानी शहर आ जाओ, देख लो लोग एकदम अपने की कोई खुश नहीं है। अगर आपके घर में आज आपने एक बाइक खरीदा, ठीक है, कल आपको 80 इंची का टीवी खरीदना है, फिर एक आईफोन खरीदना आपको, मतलब क्या है, जो आपको जो नगरीय जीवन है क्या है वो, मतलब काफ़ी संतुष्ट लायक नहीं है। कभी आपको क्या संतुष्ट उसमें लोग रहते नहीं है। और जो आपको गांव के जीवन है क्या, उसमें लोग संतुष्ट हैं, चाहे 2 रुपये क्यों नहीं कमा रहे हैं, वो क्या है अपने जीवन से क्या है संतुष्टि है। ठीक है, तो आइए हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए, हाँ, गांव की आबादी कम होती है, क्या होती है, पहले में गांव की आबादी कम होती है, और नगर की ज़्यादा। गांव में खेती और पशुपालन मुख्य आजीविका है। ठीक है, शहर में व्यापार और, देखिए जो आपका शहर है, शहर में क्या व्यापार और उत्पादन क्या है आपका मुख्य आजीविका है। गांव में प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ होता है। हाँ, जो गांव में हमारा होता है क्या, वातावरण में स्वच्छ वातावरण होता है। ठीक है, शहर में क्या होता है, प्रदूषित शिक्षा, यातायात, इतना देखिए इतनी गाड़ी चलेगी तो ऑब्वियसली क्या होगी, प्रदूषित होगी। ठीक है, और शहर अधिक क्या है उन्नत अवस्था में होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में इन बुनियादी सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार आदि का अभाव रहता है। शहर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावनाएं प्रदान करता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित संभावनाएं होती है। शहरों में जहां भव्य क्या था, भव्य और तालिका होती है, वही गांव में छोटे छोटे तथा इनसे बने घर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ गए बढ़िया से कि ग्रामीण जीवन और एक नागरिक जीवन में क्या अंतर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है पांडुलिपि क्या है स्टूडेंट्स, कह रहा है पांडुलिपि क्या है, बताइए पांडुलिपि क्या है, तो बताइए कमेंट फास्ट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्या है पांडुलिपि, कागज एवं छापाखाना का ज्ञान होने के पूर्व, क्या कागज एवं छापाखाना का ज्ञान होने के पूर्व भारत में लोग भोजपत्र, किस पे, भोजपत्र, ताडपत्र एवं हस्त निर्मित कागज पर हाथ से लिखते थे। यह रचना पांडुलिपि कहलाई। क्या ये रचना क्या कहलाई, ये रचना आपका पांडुलिपि कहलाई। पांडुलिपि द्वारा हम अपने ज्ञान को सुरक्षित रख पाएँ और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या बढ़ते गए। ठीक है ना स्टूडेंट, तो मैंने आपको 11 क्वेश्चन तक कराया है। ठीक है, कल से और ज़्यादा कराएंगे, कल से मैं डेली 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक ना, लघु तरीके का। तब तक के लिए क्या करिए, आप क्या करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक ना, जिससे मैं कल से क्या करूँ, डेली क्वेश्चन को और अधिक से अधिक मात्रा में आपके एग्जाम के लिए लाया करूँ। ठीक ना, बस आपको बस यही करना है। आज से लेकर आप क्या करो, एकदम दृढ़ निश्चय करो कि आज से लेकर मुझे एग्जाम तक एनी टाइम पढ़ाई मंत्र चैनल पर क्या करना है, बने रहना है। ठीक ना, आपको हर टीचर आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, आपको एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए आज यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद।